हेलो फ्रेंड्स, तो देखो आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। होता क्या है, ये वीडियो मैंने क्यों बनाया, सबसे पहले तो देखो अभी 3 दिन पहले एक गर्ल्स स्टूडेंट का मेरे पास मैसेज आता है इंस्टा पे। बहुत लंबा मैसेज था फ्रेंड्स, जिसमें उसने सबसे पहले अपना नाम लिखा और उसके बाद में नाम डिस्क्लोज नहीं करूँगी मैं, लेकिन जो उसकी घटना थी, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनके साथ ये सारी चीज़ें हो रही होंगी। और वो जो उसने मैसेज लिखा था वो कहीं ना कहीं मेरे दिल को इतना छू गया, क्योंकि एक इसी साल के 3 साल पहले मैं भी उसी जोन में थी और मैंने भी उन प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल किया, ताकि जिससे मैं आपको बताऊं कि आपको भी वो प्रॉब्लम आप कैसे बहुत ईजिली टैकल कर सकते हो, आपको अपनी थॉट प्रोसेस क्या रखनी है। ठीक है, तो देखो उस बच्ची ने लिखा कि मैम मेरा इस बार जो है 4th अटैम्प्ट था और मैं कुछ नंबर से रह गई और मैं एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती हूँ और अब मेरे फैमिली वाले जो हैं मेरा सपोर्ट बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, मेरे पे प्रेशर डाल रहे हैं कि मैं तुम अब हम तुमको पढ़ाना नहीं चाहते हैं, है ना, तुमने जो करना था जो कर लिया, अब तुम जो भी है कहीं और एडमिशन लो और हम तुम्हारी शादी करके हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करना चाहते हैं। ठीक है, और उस बच्चे ने लिखा कि मैम मैं जो है मेरा सपना है डॉक्टर बनना और मैं इसे पूरा करना चाहती हूँ, लेकिन फैमिली वाले बिल्कुल भी एग्री नहीं कर रहे हैं और इस टाइम पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, बस एक ही बात समझ आ रही है कि मैं सुसाइड कर लूँ। क्या कर लूँ? मैं सुसाइड कर लूँ। तो सबसे पहले मैं उस बच्ची को, या ऐसे थॉट जिनके भी माइंड में आ रहे हैं, मैं उनसे एक ही बात कहूँगी, क्या आपको लगता है कि आपके सुसाइड करना कोई इस समस्या का सॉल्यूशन है? फ्रेंड्स, जिंदा रहोगे तो ज़िंदगी में कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, हम जब जिंदा रहेंगे तो लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं, नीट ही एक चीज़ नहीं है, बहुत सारे करियर ऑप्शन हैं जिनमें कुछ भी किया जा सकता है। सिर्फ आपका जिद और जुनून होना चाहिए करने का। ठीक है, वो बात अलग है कि आपने सपना देखा है, आपका गोल है डॉक्टर बनना, तो आप उसके लिए लड़िए, लेकिन मरना एक ऑप्शन नहीं है। मरना समस्या का सॉल्यूशन है क्या? मर करके क्या कर सकते हो? आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। हाँ, अब आप एक बात बताइए, यदि आपके दिमाग में एक सुसाइड करने का थॉट आ भी रहा है, तो देखो सबके पेरेंट्स अपने बच्चों से प्यार करते हैं, है ना। अब यदि आपने अपने पेरेंट्स से ये बात बोली, ठीक है, कि हमसे ये करियर नहीं हो रहा है, हम सुसाइड करना चाहते हैं, बिलीव मी आपके पेरेंट्स यही बोलेंगे कि बेटा तू करियर छोड़ दे, तू मर मत, ठीक है, कुछ और कर लेना, है ना। तो मैं सबसे पहले यही कहूँगी, आप इतनी घटिया सोच अपने दिमाग में मत लाइए, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन हैं। देखो लाइफ में लो फेज़ आता है, सबकी लाइफ में आता है फ्रेंड्स, मैंने भी उस लो फेज़ को बहुत साल झेला है। ठीक है, लेकिन कभी भी ये जो इतने थॉट नहीं लाने, इतने गंदे थॉट नहीं लाने अपन को। देखो कितना भी अंधकार हो लाइफ में, कितना भी अकेलापन हो, एक बात हमेशा याद रखना कि कहीं ना कहीं जब हम अपनी पूरी जर्नी को एनालिसिस करते हैं उस टाइम तक की कि हमने क्या क्या गलतियां की, हमको सक्सेस क्यों नहीं मिली, ठीक है, तो डेफिनेटली उस जर्नी में आपको एक रोशनी, एक कहीं ना कहीं आस जरूर दिखेगी, और वो आस होती है हमारी की गई गलतियां। यानी आपने उस जर्नी में क्या क्या मिस्टेक की है, यदि आपने कुछ ऐसी मिस्टेक की है और वहाँ से वो एनालिसिस किया कि मैं इन मिस्टेक को सुधार लेता या लेती तो आज मेरा करियर बन गया होता, आज मेरा सिलेक्शन हो चुका होता। तो यदि आप इस बार अटैम्प्ट ले रही हो या लो उसको, और आपको ऐसा लग रहा है कि आपने अपनी जर्नी में कुछ भी गलतियां की हैं, अब देखो गलतियां कुछ भी हो सकती हैं, आपके मॉक टेस्ट आपने नहीं दिए, आपने अपना सिलेबस अच्छे से नहीं पढ़ा, रिवाइज अच्छे से नहीं किया, गलत संगति में पड़ गए, या XYZ कुछ भी, ठीक है, तो आप अपनी मिस्टेक रिवाइज कीजिए। ठीक है, देखो इस चीज़ में ना पीछे हटना ज़िंदगी में ना किसी भी गोल को पाना नहीं होता, पीछे हटना रास्ता नहीं होता, या हम कहें कि किसी भी फील्ड में रास्ता बदलने से कभी ज़िंदगी में सक्सेस नहीं मिलती। सक्सेस मिलती है हमेशा जो गलतियां की हैं पिछली अटेम्प्टों में, या जो कुछ भी तुमने अपनी लाइफ में मिस्टेक्स की हैं उनका एनालिसिस करके सुधार करने से सक्सेस मिलती है। आपने सोचा कि चलो ठीक है, अभी हम जो है इस फील्ड में सक्सेस नहीं हो रहे तो कुछ और चुन लेते हैं, उसमें हो जाएंगे। तो आपको क्या लगता है, देखो आप मान लो कि आपने 2 साल 3 साल तैयारी कर ली, ठीक है, 2 साल 3 साल तैयारी करने के बाद आप इतने ऊपर बढ़े, अब आपको लग रहा है, आपको क्या पता यार आप अपनी मंजिल के कितने करीब हो, 1 कदम दूर हो या 2 कदम दूर हो। अब मान लो कि आपने इस फील्ड को चेंज किया, ठीक है, चेंज कर दिया मान लो, तो आप उसमें भी तो क्या ABCD 0 से शुरुआत करोगे, और 0 से आपको इतने लेवल पर पहुंचने में भी उतना ही टाइम लगेगा। फिर यहाँ पर भी आपको क्या पता कि आपको कितनी सक्सेस मिलेगी। तो आप बताइए, जिस चीज़ में आप यहाँ पहुँच चुके हो और एक में आप यहाँ हो, तो किसको जल्दी अचीव कर सकते हो? इसको कर सकते हो ना, यहाँ पे पहुँचने में आपको जल्दी कम टाइम में पहुँच जाओगे। ठीक है, तो देखो इसमें फील्ड चेंज करना कोई रास्ता नहीं है। ओके, आपका सपना है डॉक्टर बनना, तो आप अपनी गलतियों को एनालिसिस कीजिए और फिर अपने अटेम्प्ट को दीजिए और डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। अब बात आती है पेरेंट्स के प्रेशर को और रिलेटिव रिश्तेदार जो भी हैं इन सब के प्रेशर को हम कैसे बियर करें। तो देखो यार, एक बात हमेशा याद रख लो, अभी से अपनी खोपड़ी में बिठा लो सब लोग, ठीक है,
कैसे कि देखो यार, यदि तुम अच्छा करोगे लाइफ में तो वो लोग तुम्हारी ताली बजाने आ जाएंगे, बा बेटा हमें तो पता था, पीठ थपथपाने आ जाएंगे कि पता था कि तू कर लेगी या कर लेगा। लेकिन फ्रेंड्स, यदि आपने नहीं किया या आपकी लाइफ में मतलब लो फेज चल रहा है, आपको फेलियर्स के बाद फेलियर्स ही मिल रहे हैं, ठीक है, तो वो आपको बहुत जली कटी सुनाने आ जाएंगे। और आपको यदि ज़्यादा फेलियर्स मिल गए ना, तो एक बात हमेशा याद रखना, माँ बाप तक सुना देंगे, ठीक है, फैमिली भी साथ देना छोड़ देगी। इस बात के लिए प्रिपेयर रहिए, हमेशा मेंटली प्रिपेयर रहिए, क्योंकि ज़िंदगी में किसी भी समस्या के आने से पहले यदि आप मेंटली प्रिपेयर हैं तो आपको वो इतनी आघात नहीं करती, माने वो चीज़ इतनी दर्द नहीं देती है तुमको, ठीक है। देखो यार, मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि भाई मेरा जब लास्ट अटैम्प्ट था मेरा, जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है ना 2020 में, तो उससे मैंने ये अटैम्प्ट, मैंने जब अपने पेरेंट्स से बात की कि मुझे इस बार अटैम्प्ट देना है, तो ऐसा नहीं है कि बहुत आसानी से इजाज़त मिल गई हो, है ना, बहुत सारी चीज़ें थी। एक शर्त रख दी थी मेरे मतलब मेरे पेरेंट्स से, है ना, कि मेरे फादर ने कि यदि तुम जो है इस बार तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो हम जो कहेंगे वो तुम करोगी और तुम्हारी बाकायदा हम शादी कर देंगे और फिर तुम उस घर जाकर जो करना है कर लो। मतलब ये घर हमारा घर नहीं था, है ना। तो एक लड़की को ये सारी चीज़ें सुननी पड़ती हैं, तो बहुत मतलब वो दिन बहुत मतलब बेकार लगते हैं और मतलब बहुत याद आते हैं कि क्या स्ट्रगल था। तो देखो ऐसी सिचुएशन हर किसी की लाइफ में हो सकती है ना। तो वहाँ पे देखो तुम मतलब तुम्हें अपनी चीज़ें सेट करनी है, तुम्हें अपने गोल्स को याद रखना है कि यार तुमने जो सपना देखा वो तुम्हें पूरा करना है, ठीक है। पेरेंट्स के वर्ड्स बदल जाएंगे, आज मेरे पेरेंट्स के भी वर्ड्स बदल गए, लेकिन उस टाइम कुछ और थे, ठीक है। तो आपके भी बदल जाएंगे, रिलेटिव्स की सोच बदल जाएगी, हर किसी इंसान की सारी चीज़ें बदल जाएंगी, लेकिन वो तभी बदलेंगी जब आपको सक्सेस मिलेगी। तो आप उनके बारे में मत सोचिए, आप ये चीज़ सोचिए आपका गोल है, आपको पूरा करना है, ठीक है। अब बात आती है कि यदि वो आपका गोल है, आपको पूरा करना है, तो आप उसकी कितनी बड़ी कीमत चुका सकते हो। फ्रेंड्स, मैंने भी उस लास्ट अटैम्प्ट में ये बोल दिया था कि पापा मैं ये बात आपने नहीं बोली, लेकिन मैं खुद कह रही हूँ कि इस अटैम्प्ट के बाद मैं आपसे एक चवन्नी नहीं लूँगी अपना खर्चा पानी उठाने के लिए। तो भाई पूरी साल पूरे डेडिकेशन से पढ़ाई की, डीमोटिवेशन आता था, लेकिन इस बात का एक मोटिवेशन था कि यदि इस बार नहीं हुआ ना तो फिर कुछ और चुन के अपने खर्चे के लिए पैसे भी निकालने और अपनी पढ़ाई भी करनी है, डबल मेहनत होगी, ठीक है। अपनी हर एक छोटी छोटी मिस्टेक्स को एनालिसिस करके मैंने बारीकी से, पूरा कोविड का टाइम भी आ गया तो ये समझ लिए फ्रेंड्स 1.5 साल लगातार मेहनत की थी, ठीक है। तो देखो मेहनत करो, गलती को एनालिसिस करो, दुनिया के बारे में मत सोचो, पेरेंट्स के बारे में सोचो, लेकिन ये नहीं है कि वो आपको अपने सपने चेंज करने के लिए बोल रहे हैं, तो मैं तो यही कहूँगी बिल्कुल मत सुनो, ठीक है। क्यों? क्योंकि यही पेरेंट्स यदि आप सक्सेस हो जाओगे तो आपका साथ देने के लिए आ जाएंगे, है ना। तो डिसाइड कीजिए, गंदे थॉट मत लाइए, क्योंकि गंदे थॉट लाने से आपको कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। गलती की है उसको एनालिसिस करो, और अब आपके पास देखो वही 6-7 महीने बचे हैं, अंडरग्राउंड हो जाओ बिल्कुल, और एकदम इस तरीके से अपने आप को निचोड़ डालो 6-7 महीने के लिए, पूरी तरीके से डिस्कनेक्ट हो जाओ, किसी के लिए कुछ भी मत सोचो, कौन क्या करेगा क्या नहीं करेगा, है ना। सिर्फ अपना कॉन्फिडेंस बना के रखो कि नहीं मैंने ये मिस्टेक की, मैं इनको मतलब दूर करके मैं अपना गोल अचीव कर लूँगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कीजिए, और ये वाला थॉट ना लाइए बेटा। मैं स्पेशली जिन्होंने मुझे मैसेज किया मैं उनसे यही कहूँगी, ये कुछ भी ना लाइए। आप यदि ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप कहीं एडमिशन ले करके इसकी प्रिपरेशन कीजिए, और नहीं आपको लग रहा है कि आपने कुछ ऐसी मिस्टेक, जैसे आपके मॉक टेस्ट नहीं लग पाए, कुछ माइनर मिस्टेक हुई हैं, तो वापस अटैम्प्ट लीजिए, कुछ भी शर्त रख करके अपने पेरेंट्स से अटैम्प्ट लीजिए, और उसको इस कदर उसमें अपने आप को झोंक दीजिए कि अगली साल सिलेक्शन तुम्हारी, एक गवर्नमेंट सीट तुम्हारी हो। कुछ रास्तों पर हमें अकेले ही चलना पड़ता है, कुछ रास्तों पर हमें अकेले ही चलना पड़ता है, ना परिवार साथ होता है ना दोस्त साथ होते हैं, ना परिवार साथ होता है ना दोस्त साथ होते हैं, बस आप और आपकी हिम्मत साथ होती है। तो अपनी हिम्मत बनाए रखिए बच्चा, सफलता ज़रूर मिलती है, और जिस दिन आपको सक्सेस मिलती है ना, उस दिन आपकी पूरी साइकिल जो सराउंडिंग होती है वो सारी चेंज हो जाती है। तो आप उस सक्सेस के लिए जितना आपको जलना पड़े जल जाइए, बस। ऑल द बेस्ट, जिसको अटैम्प्ट देना है दीजिए, क्योंकि देखो एक ज़िंदगी है ना, जो सोचा है वो तो करना ही है ना। क्योंकि लाइफ में यार रिग्रेट करके जीने से क्या मतलब है, बताओ। कौन कौन इस बात से एग्री करता है कि रिग्रेट करके जीना नहीं चाहिए? कमेंट करके बताना। और किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो कम्युनिकेट कीजिए, इस इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज कीजिए, बाकायदा आपको रिप्लाई मिलेगा। आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है, डिप्रेशन है, कुछ भी है ना, तो वहाँ पे आप मुझसे बात कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे हैं जो इस तरीके की प्रॉब्लम से जूझते हैं और मैं उनको वहाँ पे सपोर्ट करती हूँ, है ना। वहाँ पे फॉलो कर लेना, क्योंकि देखो विदाउट फॉलो किए हुए भी मैं सबके मैसेज के रिप्लाई करती हूँ, क्योंकि यार मैंने वो जर्नी को जिया है,
ठीक है, उसका दर्द पता है यार कि कितना होता है, जब हम अकेले रह जाते हैं तो हमें क्या फील होता है। तो मैं वहाँ पे आपका सब लोगों का सपोर्ट करूँगी, तो आप इस पे मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं।